नमस्कार। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, हिंदू जिसे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान बताते हैं, के परिसर का निरीक्षण करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश एक अस्पष्ट आवेदन पर पारित किया गया था। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश को शाही मस्जिद का प्रबंधन देखने वाले ट्रस्ट ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। इस बीच शीर्ष अदालत ने हिंदू संगठनों को भी नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा और स्पष्ट किया कि विवाद में हाई कोर्ट के समक्ष जारी कार्रवाई चलती रहेगी। मामले पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर हमला बोलते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक समारोह बताया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक गांधी ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा कि आरएसएस और भाजपा ने 22 जनवरी को समारोह को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी राजनीतिक समारोह बना दिया है। यह आरएसएस भाजपा का कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह इस समारोह में नहीं जाएंगे। हम सभी धर्मों और परंपराओं को मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख लोगों शंकराचार्य ने भी इसे राजनीतिक समारोह करार दिया, इसलिए हमारे लिए ऐसे समारोह में जाना मुश्किल है। मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क में मंगलवार को एक और चीते की मौत हो गई। 2022 में नाम्बिया से भारत लाए जाने के बाद यह 10वें चीते की मौत है। एनडीटीवी के मुताबिक एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि इस नाम्बिया चीते का नाम शौर्य था और इसकी मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद चलेगा। अब तक कुनो में 7 वयस्क और 3 शावक चीतों की मौत हो चुकी है। इससे पहले पिछले 2 साल अगस्त की 9वीं मौत दर्ज की गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को घोषणा किया कि वह 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीच कोलकाता में सभी धर्मों के लोगों के साथ सद्भाव रैली निकालेंगी। द हिंदू के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने कहा कि वह काली घाट मंदिर में देवी काली की पूजा करने के बाद दक्षिण कोलकाता के हाजरा क्रॉसिंग से रैली शुरू करेंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इस रैली का कोई अन्य किसी कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही कहा कि टीएमसी द्वारा आयोजित यह रैली पार्क सर्कस मैदान में खत्म होने पर पहले मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों समेत विभिन्न धर्मों के पूजा स्थलों से होकर गुजरेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी राज्य के सभी जिलों में इसी तरह की रैलियां आयोजित करने को कहा है। साथ ही कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा करना राजनेताओं का नहीं, पुजारियों का काम है। कांग्रेस ने मंगलवार को वाईएस शर्मिला को आंध्र प्रदेश राज्य इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राज रेड्डी की बेटी हैं। द टेलीग्राफ के मुताबिक पार्टी ने एक आधिकारिक बयान में इसकी घोषणा की। बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला बीते 4 जनवरी को कांग्रेस में शामिल हुई थी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की संस्थापक रही शर्मिला ने अपनी पार्टी का भी कांग्रेस में विलय कर दिया है और कहा था कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे निभाएंगी। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने फैसला किया है कि वह अपने निलंबन को रद्द करने के लिए खेल मंत्रालय से बातचीत करेगा। द टेलीग्राफ के मुताबिक WFI की ओर से मंगलवार को कहा गया कि वह सरकार के साथ टकराव नहीं चाहता है और कानूनी विकल्प बातचीत विफल हो जाने के बाद ही तलाशे जाएंगे। इससे पहले WFI ने निलंबन रद्द करने के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने की बात कही थी, लेकिन कार्यकारी परिषद की बैठक में उनका मन बदल गया। बैठक की अध्यक्षता संजय सिंह ने की और इसमें 12 अन्य निर्वाचित सदस्य भी शामिल हुए। बैठक के बाद संजय सिंह ने कहा कि पहले भी हमने मंत्रालय को इस संबंध में लिखा था, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। हम 2 से 3 दिन में मंत्रालय से संपर्क करेंगे। बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल बनाया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि पुणे में राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू होने से पहले निलंबन हटा लिया जाएगा।